स्वागत है आपका आज के शो में, जहाँ पे मेरे पास आज खड़ी है भाई मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। और ये ग्रैंड विटारा का सबसे बेस वेरिएंट मेरे पास खड़ा हुआ है, जो कि सिग्मा के नाम से आपको देखने को मिलता है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस नई अपडेटेड ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, नया प्राइस क्या है। और एक लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको सेम प्राइस के अंदर सेम गाड़ी विद ज़्यादा फीचर चाहिए तो आप किस तरीके से जो है ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना और एक एक करके मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा इस गाड़ी के बारे में, नया क्या है, पुराना क्या कुछ है और कौन कौन से नए फीचर्स हैं, और ओवरऑल आपको जो एक्स शोरूम है उसके हिसाब से इस गाड़ी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी बातें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं भाई इस बेस वेरिएंट की चाबी के साथ में। एक बार आप चाबी देख लो भाई, बेस वेरिएंट से जो है ना मारुति आपको बिल्कुल टॉप मॉडल में जो चाबी आती है वही यहाँ पे जो ऑफर करती है। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बटन्स की बात करें, 2 बटन हैं, लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो। दोनों बटनों को सेम टाइम पे दबा के रखोगे तो गाड़ी जो बीप है वो करने लग जाएगी। तो अगर आपको पार्किंग वगैरह में ढूंढना है डेफिनेटली आप इस फीचर को जो है यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट एक चीज़ आप देख लो भाई, रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर बेस वेरिएंट से जो है यहाँ पे ऑफर करा जाता है। तो चाबी को आपको बार बार निकालने की जरूरत जो है डेफिनेटली यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है। तो ये वाली चीज़ चाबी में बहुत ही बढ़िया है अगर आप इस बेस वेरिएंट को जो है खरीदते हो। और बेस वेरिएंट का जो प्राइस है वो GST 2.0 के बाद थोड़ा सा जो है कम हो चुका है। आज की डेट में जो नया प्राइस है वो एक शोरूम बताता हूँ, 10,77,000 एक शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है पेट्रोल मैनुअल के अंदर। CNG में अगर आप लेना चाहते हो तो उससे ऊपर वाला वेरिएंट कहीं ना कहीं आपको लेना पड़ेगा, वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी अगर आपको पेट्रोल के अंदर ये वेरिएंट लेना है 10,77,000 के प्राइस पॉइंट पे, क्या कुछ मारुति इसके अंदर दे रही है, अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट की तरफ यहाँ पे हेडलाइट वगैरह की बात करोगे तो टॉप मॉडल में भी सेम ही मिलती है, बट एक फ़र्क है कि यहाँ पे जो हेलोजन सेटअप है वो दिया गया प्रोजेक्टर के अंदर, आप इसे आफ्टर मार्केट जाके LEDs के अंदर कन्वर्ट करा सकते हो। ऊपर की तरफ बात करें तो बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स एंड DRL का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है मिल जाता है। अब देखो बेस वेरिएंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी ओवरऑल दिखती तो ठीक है, बट हाँ जब से ये अपडेट होके आई है तो डाउनग्रेड भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। दोनों चीज़ों को, अपडेट और डाउनग्रेड दोनों को साइमल्टेनियसली मैं आपको जो है बता दूंगा कि क्या कुछ अलग है क्या कुछ नया है, वो वाली चीज़ है। फ्रंट से देखे गाड़ी को, फ्रंट से दिखती बहुत सही है, कहीं से भी आपको बेकार या कहीं से भी आउटडेटेड वाला फील कहीं ना कहीं नहीं आता है। ग्रिल की बात करें, पियानो ब्लैक जो फ्रंट वाली ग्रिल है वो आपको दे रखी है, क्रोम अच्छा खासा फ्रंट की तरफ मिल जाता है। सेंटर में जो सुजुकी का लोगो है वो भी क्रोम के अंदर यहाँ पे जो है दे रखा है। फ्रंट में टोइंग वगैरह की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे बॉडी कलर के अंदर देख पा रहे हो। नहीं दिखा है तो अब आपको प्रॉपर यहाँ पे जो है दिख जाएगा। नीचे स्किड प्लेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है, बोनट अच्छा खासा दिखता है। इनफैक्ट जब अंदर से बैठ के आप देखते हो तो बोनट दिखता है, बट एक चीज़ की कमी है कि जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, तो जिनकी छोटी हाइट है उनको बोनट जो है नहीं दिखाई देगा, तो वो वाली चीज़। बाकी व्हील आर्चेस क्लैडिंग वगैरह आप देख पा रहे हो मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है, और वाइट के साथ में तो ये वाली चीज़ जो है ना डेफिनेटली बढ़िया लगती है। अगर ये पियानो ब्लैक हो जाए तो और भी बढ़िया, हालांकि जो हाइब्रिड आती है उसके अंदर ये वाली चीज़ें जो है पियानो ब्लैक मिल जाते हैं। बात करते हैं मिरर्स पे, मिरर्स कैसे हैं तो बेस वेरिएंट के अंदर जो मिरर्स हैं वो पियानो ब्लैक दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाते हो, बट जो ऑटो फोल्ड है वो नहीं मिलता है, वो आपको मैनुअली इस तरीके से यहाँ पे जो है करना पड़ता है, तो ध्यान रखना। ये थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुका है, पहले जो है ये बॉडी कलर और साथ में ऑटो फोल्ड वाला ऑप्शन भी ये लोग देते थे, बट जब से ये अपडेट करके लेके आए इन लोगों ने ये वाली चीज़ जो है यहाँ से हटा दी है। और बात करें व्हील्स की तो भाई इस तरीके के ओवरऑल स्टील व्हील दिखते हैं, हालांकि व्हील कवर भी आते हैं, वो मैं अभी बूट में जब चलूंगा दिखा दूंगा। साइज़ की बात करें बेस वेरिएंट से ये बढ़िया चीज़ है कि भाई 17 इंचेस का साइज़ मिलता है, 215/60/17 ये टायर साइज़ है। अपोलो कैपा टायर क्रॉस वाले जो टायर है वो यहाँ पर जो है ऑफर करे गए। एक चीज़ और बढ़िया है कि अगर आप ऑल व्हील ड्राइव और इसके बीच में कंफ्यूज हो तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जो ऑल व्हील ड्राइव के अंदर टायर्स मिलते हैं वही सेम टायर आपको फ्रंट व्हील के अंदर भी जो है दिए गए हैं। ये बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। मड और स्नो बाय द वे जो है दे रखे। दूसरी चीज़ ग्राउंड क्लियरेंस, गाड़ी जितनी अच्छी दिखती है या जिस तरीके का ओवरऑल साइज़ है उतना ही अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। 210 mm का गाड़ी के अंदर जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो अगर आप इंडियन कंडीशन के हिसाब से भी सोच रहे हो, बढ़िया सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़, रियर में भी जो डिस्क ब्रेक है वो दिए गए हैं, आगे पीछे दोनों तरफ बाय द वे जो है मिल जाते हैं। एक चीज़ और, ऊपर की तरफ कैसे भी आपको रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट जाके लगवा सकते हो। और जो अपने डोर हैंडल्स हैं वो नॉन पेंटेड है, इसको पेंट करा लोगे तो बाहर से कोई पता भी नहीं लगा पाएगा आपका बेस है या बेस से ऊपर
ऊपर वाला वेरिएंट है, तो ये बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर डार्क सिल्वर का जो टच है वो मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना ऊपर की तरफ दिया गया है। पीछे की तरफ आ जाए तो पीछे से जो गाड़ी है वो कुछ इस तरीके की लगती है, कनेक्टेड वाली लाइट्स देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़िया जो है लुक वगैरह यहाँ पर देते हैं। हालांकि ये इतना पोर्शन नहीं जलता है, सिर्फ यहाँ तक तो है, लाइट है जलती है। ग्रैंड विटारा की बैजिंग स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पे दे रखी है। इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। सेंसर की बात करें, टोटल 4 सेंसर मिल जाते हैं सेफ्टी के अंदर, 1 2 3 4 सेम स्किड प्लेट है जो फ्रंट में मैंने आपको दिखाई थी। रियर ग्लास की बात करें तो डीफॉगर का ऑप्शन है, बट ये लोग वाइपर वगैरह नहीं देते। मान लो इस कंडीशन में गाड़ी गंदी है, क्लोजअप पे दिखाऊं, ये देखो, इसको साफ़ करना ना कहीं मुश्किल वाली जो है चीज़ हो जाती है। मतलब इस कंडीशन में मुझे नहीं लगता आपको बिना कपड़े के इसे साफ़ कर पाओगे, साफ़ नहीं होएगा। उसके अलावा ऊपर की तरफ एलईडी स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटेना वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया था। कैमरा वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ नहीं मिलेगी। और आप खोल लेते हैं बूट, ये देखो 373 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है ना वो मिल जाता है। और जो मैंने बात बोली थी व्हील कवर्स की, वो आप देख लो भाई, इस डिज़ाइन के जो व्हील कवर्स हैं वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा सेम व्हील कवर वगैरह यहाँ पे भी दे रखे हैं, 4 मिलते हैं टोटल। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक ऑप्शन तो ये इस तरीके से ये रुक जाता है। कवरिंग वगैरह ठीक तरीके से यहाँ पे दे रखी है, बट सेम टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिलता है। कहने का मतलब स्पेयर टायर ये लोग जो है यहाँ पे नहीं ऑफर करते हैं। तो जब से ये गाड़ी अपडेट होकर आई है तब से इन लोगों ने जो स्पेयर टायर वाला ऑप्शन है यहाँ से जो है हटा दिया है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा स्पेस है, और ये इस तरीके का जो सॉल्वेंट है वो आपको मिलता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको बेहतर तरीके से दिख जाएगा, ये देखो इस तरीके का है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो पंचर लगाना आपको सीखना पड़ सकता है। उसके अलावा सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह है। हाँ, ये बढ़िया हो गया है कि स्पेयर टायर नहीं है तो आपको स्पेस ज़्यादा जो है यहाँ पे मिल जाएगा। इसको कर दो इस तरीके से बंद, 60-40 स्प्लिट फंक्शन आपको मिल जाता है। तीनों अपने एडजस्टेबल दे रखे हैं। इनफैक्ट एक बढ़िया चीज़ है, अगर आपको पार्सल ट्रे लेनी है तो लेकर तुरंत लगवा सकते हो। कहने का मतलब 1500-2000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट्स प्रॉपर मिल जाते हैं। सेम आपको लेनी है पार्सल ट्रे और फिट कर देनी है, ये बढ़िया चीज़ है। इनफैक्ट ये भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी प्रॉपर यहाँ पे कंपनी से लगाया के दे रखा है। तो मारुति ने ये वाला काम तो बहुत ही बढ़िया कर रखा है। इनफैक्ट एक और काम बढ़िया कर रखा है, अगर आप इस कवर को निकाल के 100 रुपये की लाइट यहाँ पर लगाते हो टॉप मॉडल वाली, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है। मतलब कपलर भी पीछे दे रखा है, सिर्फ आपको खरीद के लगानी है। कोई भी इसमें वायरिंग वगैरह का भी खर्चा जो है नहीं आने वाला है। बाकी और तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर जो इंजन मिलता है। देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप ग्रैंड विटारा, ब्रेजा या इस सेगमेंट की गाड़ियाँ देख रहे हो जो आपने ऑलरेडी मारुति लाइनअप में देखी हैं, तो वही सेम इंजन मिलता है 1.5 लीटर का जो दिया जाता है। बट मैं आपको दिखा ज़रूर से देता हूँ क्या पावर आउटपुट वगैरह है। तो देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको मिलेगा। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर, कूलेंट वगैरह डालना है तो वो आप इजीली यहाँ से जो है डाल पाओगे। बैटरी का प्लेसमेंट वगैरह अच्छा खासा बड़ा इंजन है, ठीक ठाक सा है। हालांकि इसमें और बड़ा इंजन मुझे ऐसा लगता है फिट आ सकता है, क्योंकि स्पेस वगैरह अच्छा खासा खाली दिखता है। देखो यहाँ से देख लो, चाहे फिर इधर देख लो। हालांकि सीएनजी वगैरह लेते हो तो वहाँ पे मॉड्यूल वगैरह जो है दे दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ऊपर की तरफ प्रॉपर जो इंसुलेशन है वो दे रखी है। इंजन के पावर आउटपुट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे 101 bhp की पावर मिलती है और लगभग 139 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना, ये इंजन मैक्सिमम निकाल देता है, जो कि ठीक ठाक सा आपको ओवरऑल जो है लगेगा चलाने वलाने के हिसाब से। हालांकि सीएनजी में भी अगर आप लेते हो ना गाड़ी, कहीं से भी स्ट्रगल वगैरह नहीं करती है। ये मैंने पर्सनली चला के देख रखा है, अच्छी खासी किलोमीटर, ऐसा नहीं 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद बोल रहा हूँ। ये लगा लो 2-2.5 हज़ार किलोमीटर मैंने गाड़ी को चला रखा है, तब मैं ये वाली बात जो है आपसे बोल पा रहा हूँ। और अब बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ कि इंटीरियर में कैसा क्या कुछ आपको जो है मिलता है। डोर थर्ड आप मुझे बताना आपको कैसा जो है फील हुआ है। बाकी इसको एक बार ऑन कर लेते हैं और देखो ऑटो अप वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे विंडो के अंदर आपको मिलता है। पीछे करते हैं इसको। और अब बात करें स्टीयरिंग व्हील वगैरह की, तो भाई इस तरीके का बेस वेरिएंट के अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो देखने मिलता है। हालांकि एक बार ज़रा इसको थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं अगर ये पॉसिबल हो पाए। नहीं भाई, ये सामने से सूरज इस तरीके का आ रहा है ना। चलो देखो अब आपको और बेहतर जो दिख पा रहा होगा। चलो ऐसे काम चला लो। तो यहाँ पे सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। बटन्स वगैरह कैसे भी आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो पहले तो यहाँ पे बटन्स वगैरह दिए जाते थे मारुति की तरफ से। जब से ये गाड़ी अपडेट होकर आई है तो यहाँ से बटन्स वगैरह भी जो है मारुति ने रिमूव जो है कर दिए हैं। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट बढ़िया है कि टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है और बेस वेरिएंट से टेलीस्कोपिक। तो ये कहीं ना कहीं बढ़िया आपको लगेगा जब आप इस गाड़ी को ले लोगे और चलाओगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। हालांकि इस सीट के अंदर जब मैं आपको बाहर लेके चलूंगा दिखाऊंगा, इसके अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलती है। बेस वेरिएंट से चारों पार विंडोज के ऑप्शन है। ड्राइवर के लिए ऑटो अप ऑटो डाउन का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। मिरर को अंदर से एडजस्ट कर पाते हो। उसके अलावा लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन और यहाँ पे चाइल्ड लॉक का जो ऑप्शन है वो दिया है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करना है तो वो आप इजीली कर सकते हो। ये पूरा फैब्रिक के अंदर है। ये सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है।
स्पीकर्स वगैरह नहीं आते हैं क्योंकि गाड़ी आपको इंफोटेनमेंट या कैसा भी जो है सारा सेटअप नहीं ऑफर करती है। बट अगर आप प्रीवियस वाली गाड़ियों का अगर आप वीडियो उठा के देखोगे या किसी से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई पहले जब ये अपडेट से पहले आया करती थी उसके अंदर ये लोग फ्रंट में स्पीकर्स देते थे। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको 1-2 मिनट रुको, मैं तब बताता हूँ आप उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हो सेम प्राइस के अंदर, ये जो कमियां हैं वो भी दूर कर सकते हो, बताता हूँ अभी। एमआईडी की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको फिर दिखाता हूँ। इस तरीके से करोगे तो आप क्लोजअप में प्रॉपर देख पाओगे क्या कुछ दिखता है। तो देखो यहाँ पे जो ये सारी चीज है ना बिल्कुल टॉप मॉडल वाली दे रखी है। टैकोमीटर में 8 तक की मार्किंग है, स्पीडोमीटर में 220 तक की जो मार्किंग है वो दे रखी है। 6 इंच की बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो कि कई सारी चीजें दिखा देती है, जैसे टाइम क्या हो रहा है, आउटसाइड का टेम्परेचर फिलहाल 24 डिग्री दिखा रहा है तो वो आपको दिख पा रहा होगा। टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, गाड़ी के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, क्या होता है उसके बारे में भी बता दूंगा। अभी फिलहाल बैटरी कितना चार्ज है वो देख पा रहे होगे, मोटर फिलहाल ऑन है या इंजन ऑन है वो सारा कुछ दिखाता रहता है। उसके अलावा टॉगल करना है तो यहाँ पे बटन दिया गया, इस तरीके से दबाओगे तो यहाँ पे एवरेज किलोमीटर पर लीटर में एवरेज, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड वगैरह, ड्राइविंग टाइम, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, एनालॉग क्लॉक, फ्रंट एंड रियर मोशन के ग्राफ, पावर टॉर्क जिस हिसाब से आप यूज कर रहे हो। मान लो मैं एक बार इंजन स्टार्ट करूँ, आप देखना ये ऑन हो गया, यहाँ पे टैकोमीटर वगैरह देख लो। और जैसे मैं एक्सीलेटर दूंगा ना तो आप नोटिस करोगे, ये देखो, देख रहे हो इस तरीके से। हालांकि अगर आप इसके पूरे फुल रेव की बात करो ना, देखो तो 5000 आरपीएम तक जो है ये इंजन चला जाता है खड़ी गाड़ी में, तो इतना रिफाइंड है कि कोई इससे रिलेटेड इशू आपको नहीं आएगा। उसके अलावा दोबारा टॉगल करें तो एक्सेलरेशन, ब्रेक वगैरह ये सारा, इंजन फिलहाल ऑन हो चुका है तो वो यहाँ पे जो है दिख ही पा रहा होगा। और यहाँ पे बात करें तो गाड़ी बेस वेरिएंट से जो ऑटोमेटिक एसी है वो भी यहाँ पे जो ऑफर कर देती है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, आइडल स्टार्ट स्टॉप, 12V का पावर सॉकेट, फोन आ जाएंगे यहाँ पे अच्छे खासे, 2 फोन आप इजीली रख पाओगे, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। स्लॉटिंग तो इसकी बहुत ही कमाल की है, ये देखो इस तरीके से ईजिली डल जाता है। हालांकि थोड़ा सा आपको फील होता है क्योंकि नई गाड़ी है, हार्ड है, बट हाँ स्लॉट वगैरह ठीक फील होता है, कोई इससे रिलेटेड इशू नहीं है। बट आप थोड़ा सा यूज कर लोगे, यूज हो जाओगे, आपको पसंद आएगा। बाकी इस तरीके की अगर आप चाबी को यहाँ पर रखना चाहते हो तो इजीली चाबी यहाँ पे आ जाएगी। हैंड ब्रेक वगैरह, 2 कप होल्डर्स, बेस वेरिएंट से जो स्लाइडेबल आर्मरेस्ट है उसका ऑप्शन दिया जाता है। इतना कुछ जो स्टोरेज है वो आर्मरेस्ट के अंदर आपको मिलेगा, जो कि कमाल की चीज है। ये सिल्वर टच आप मुझे बताना आपको कैसे लग रहे हैं। और उसके अलावा ग्लो बॉक्स वगैरह दिखा देता हूँ, इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको यहाँ पे जो मिलता है। फिलहाल एसी को कर देते हैं बंद क्योंकि आज के टाइम में एसी की कोई जरूरत है नहीं। एम्बियंस बताना आपको समझ में आया है नहीं आया है क्या कुछ। और एक चीज और, अगर आप इंफोटेनमेंट लगवाते हो ना तो आपको पैसे खर्च करने की, देखो रिफ्लेक्शन, पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें वायरिंग वगैरह पीछे से ही आती है, सिर्फ आपको खरीदना है और लगा देना है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। ऊपर की तरफ बात करें, मैनुअल डिमिंग IR वे में इस तरीके से आप इसको ऑपरेट वगैरह कर सकते हो। लाइट की बात करें तो हेलोजन जो लाइट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर आप देखो सीट वगैरह की बात करोगे तो एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मेरे हिसाब से बात करोगे तो आर्मरेस्ट वगैरह बढ़िया मिलती है, कोई सा रिलेटेड इशू नहीं है और बढ़िया बैठते हो, कमांडिंग पोजीशन है। बट अगर आप मेरी हाइट से बात करोगे तो आपको बोनट दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। अगर मुझसे भी ज्यादा हाइट है या इसमें हाइट एडजस्टेबल सीट होती तो और बेहतर दिख रहा था। हालांकि इतने से भी काम चल जाएगा, कोई सा रिलेटेड इशू है नहीं। एक बार इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, इस पोजीशन से जो है मैं गाड़ी को ड्राइव करने वाला हूँ और हल्का सा रिक्लाइन कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये मेरी परफेक्ट पोजीशन है जिसके अंदर मैं गाड़ी को ड्राइव करूंगा। और अब पीछे चलते, पीछे दिखाता हूँ। देखो पीछे जैसे ही आओगे ना तो आपको फील होगा गाड़ी के अंदर कंफर्ट और स्पेस। मैं पर्सनली अभी फिलहाल अपनी तरफ कर रखा हूँ ताकि मैं आपको 2-3 चीजें दिखाऊं। देखो हेडरेस्ट एडजस्टेबल, ये भी एडजस्टेबल, ये भी एडजस्टेबल, तीनों बंदों के लिए एडजस्टेबल। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों बंदों के लिए है। आर्मरेस्ट की बात करूं तो बेस वेरिएंट से आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, इसको इस तरीके से करो ये इजीली बाहर आ जाएगी। 2 कप होल्डर्स भी दे रखे हैं, अभी मैं आपको जब स्विच करूंगा कैमरा दिखा दूंगा। तो कंफर्ट आपको मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। कंफर्ट का तो इतना हद तक ध्यान दे रखा है। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे ये लीवर है, ये पहला पोजीशन है, ये पहला, ये दूसरा, तो ये 2 स्टेप में सीट रिक्लाइन भी हो जाते हैं। हालांकि मैं अभी दिखाता हूँ, चलो आपको परफेक्ट तरीके से कैसे करनी है। यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, ये वाला जो है, अगर आप इसको करते हो तो ये पहला पोजीशन है, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा करोगे तो ये देखो पूरी सीट ऑलमोस्ट फ्लैट यहाँ पे जो हो जाती है। हालांकि ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत बढ़िया आपको कंफर्ट मिलेगा, हाँ ठीक मिल जाएगा अगर आप इस साइज के हिसाब से गाड़ी को जो देख रहे हो। बाकी आइसोविक जो 40 टैंकर्स हैं वो यहाँ पे जो है दे रखे हैं।
और उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो देखो आपका कंफर्ट का ध्यान यहाँ से भी दे रखा है कि रियर में एसी वेंट्स भी हैं। हालाँकि चार्जिंग पोर्ट वगैरह यहाँ पे जो है नहीं आते हैं, अगर आपको देखना है, अब आपको प्रॉपर दिख पा रहा होगा। फ़ोन आराम से रख पाते हो, तो ये थोड़ा-सा कमी है कि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट नहीं है। हालाँकि डेल्टा वेरिएंट खरीदते हो तब आपको ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे मिल जाती है। कप होल्डर्स देखना है, ये देख लो भाई, इस तरीके के जो कप होल्डर्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई दी थी और तो ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं। एक चीज़ और, जो लाइटें हैं वो इंडिविजुअल दोनों के लिए जो है अलग-अलग दे रखी हैं, बट ठीक है, आप एलईडीज़ के अंदर करवा लोगे तो और बढ़िया। बट ये फोकस लाइट नहीं है, जैसे रीडिंग लाइट्स वगैरह रहती है ना, वैसा कुछ नहीं है ये। नॉर्मल लाइट्स आपको यहाँ पे जो मिलती हैं। ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो दिया गया है, कोटक वगैरह आपको यहाँ पे मिल ही जाता है। और अब आपको स्पेस दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी की जो लंबाई है वो 4.3 मीटर के आसपास है। उसके हिसाब से स्पेस देखो भाई, कितना अच्छा खासा स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह देख लो, तो आपको कंफर्ट में या स्पेस में कोई भी कमी यहाँ पे नहीं लगेगी। इनफैक्ट ये वाला जो पोर्शन है वो देख रहे हो थोड़ा सा उठ रखा है, तो आपको पैर को कंफर्ट भी मिलता है। अगर मान लो मैं रिक्लाइन होकर बैठूँ इस तरीके से, तो आप नोटिस करोगे कि मेरे पैरों को कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा। अब हालांकि मैं नॉर्मल भी बैठता हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं आती है। एक चीज़ और बोल रहा हूँ, वैसे टॉप एंड में तो यहाँ पे कर्टेन्स वगैरह आ रखे हैं, अगर आप वैसे नॉर्मल कंपनी वाले रहते हैं ना वैसा कुछ। अगर आपको इसके लिए लेने हैं बढ़िया क्वालिटी के एकदम, यहाँ पे मैग्नेटिक वाले लिंक मिल जाएगा, या यहाँ पे कहीं आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन आ रहा होगा कॉर्नर पे, क्लिक करके आपको सारी चीजें जो है वहाँ पे इजीली अफोर्डेबल प्राइस में जो है मिल जाएंगी। तो ये सारा कुछ जो है बेस वेरिएंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताओ 10,77,000 के प्राइस पॉइंट पे ये जो पर्टिकुलर सिग्मा वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का, वो आपको कैसा लगा। अब आ जाती है मेन ट्विस्ट वाली बात। अगर आपको सिग्मा वेरिएंट नहीं लेना और प्राइस खर्च करना है इतना ही और फीचर चाहिए इससे ज़्यादा, आप क्या कर सकते हो, आप जाना टोयोटा के डीलरशिप पे और उनसे बोलना मुझे अर्बन क्रूजर हाई राइडर देखनी है ई वेरिएंट। इसको और उसको कंपेयर करके देख लेना, उसमें इससे ज़्यादा भी फीचर मिलते हैं सेम प्राइस के अंदर। तो ये था भैया मेन हैक, अगर आप सेम प्राइस के अंदर सेम गाड़ी और ज़्यादा फीचर चाहिए, वो काम आप वहाँ पे जो है ईजिली कर सकते हो। सो भाई यही थी आज की डिटेल्ड वीडियो इस ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट के बारे में। आपको कैसा लगा ये बेस वेरिएंट, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।